हेलो एंड वेलकम टू हैंडसम हेज। हमारे हाथ से एक अच्छा डाउनफॉल छूट गया है, लेकिन नो वरीज, वी आर नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू जंप इनटू द ट्रेड करंटली, बट वी आर वेटिंग फॉर द पुल बैक फर्दर। आगे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसने कल भी यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक लेके अपसाइड क्लोजिंग भी दिखाई थी, जिसके रहते हम एक पुल बैक यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रहा कल का एक स्लाइड छोटा सा पुल बैक अपसाइड मार्केट ने क्लोज किया था, उसके बाद में फिर गैप अप ओपन हुआ। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन प्लान आउट। प्लानिंग के लिए आगे हम चलते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या लेवल्स मिल सकते हैं। सो अपसाइड लेवल जो हमारा रहेगा वो वीवैप के सेंटर लाइन के पास हमारा एसएल रहेगा, स्लाइटली थोड़ा ऊपर इन द बिगिनिंग, और डाउन साइड में जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसे हम प्लॉट करेंगे। सो लेट्स सी फर्दर। 144 पे करंटली 45,600 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है पीई के लिए। सो यस, फर्दर हम अभी यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। 159 के आसपास हमें ये प्रीमियम मिल रहा है। सो अगर इस ट्रेंड जो पहले जो ट्रेंडिंग लाइन सपोर्ट काम कर रही थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होती है, तो हम इसे आगे इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। मार्केट ने हमें नीचे के साइड में कंफर्मेशन दे दिया है। इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे मिल गया है। 50% अगर इस कैंडल का बॉडी ये ग्रीन कैंडल एक्वायर करती है तो हमारा ट्रेड बायस हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो हम क्लियरली डाउन साइड में रहेंगे और ट्रेड कंफर्म होगा। लेट्स सी। यस, कैंडल ने नीचे 50% को अच्छे से फॉलो किया है और अभी नीचे की ओर कैंडल मूव हो सकती है। सो ये रेड कैंडल हमारा नेक्स्ट मूव दर्शाएगा और हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो गया है, तो हम एसएल की तरफ अगर मार्केट ऊपर भी जाता है इस मोमेंट के बाद में, तो हम एसएल की तरफ थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर देंगे। अभी डाउन साइड तो अच्छे से मूव आ ही जाएगा इस पर्टिकुलर कैंडल में, और अगर ऊपर भी जाता है तो हम एसएल को स्लाइटली हमारे वीवैप के सेंटर लाइन के ऊपर हम रख देंगे, और जो भी हमारे 60 पॉइंट्स का एसएल था उसे हम थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, स्लाइटली नीचे लेकर आ रहे हैं। 60 पॉइंट से 30 पॉइंट का हमारा अभी एसएल हो चुका है स्पॉट चार्ट के ऊपर, जो जिसका मतलब है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एसएल होगा 15 पॉइंट्स लगभग। सो लेट्स मेक सम चेंजेस ऑन द स्पॉट स्ट्राइक चार्ट लेफ्ट साइड में। मोमेंट पे हमने अगर एसएल को 0 भी कर दिया ना तो भी चलेगा, बिकॉज हमारा जो मूव है वो कंफर्म हुआ। सो हमारा एसएल होता है कम्प्लीटली 0 और हमारा रिस्क हमने एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। सो अगर मार्केट रिवर्सल भी लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेफ़्ट साइड में मैं इसे चेंजेस कर रहा हूँ। दिस स्टेप्स हेल्प्स यू सेव योर मार्जिन, और हमारा जो लॉस मेकिंग का प्रोसेस है हम उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं, नो रिकवरी। सो हमारा एसएल है अभी सीटीसी के ऊपर, ऐसा 1-2 पॉइंट ऊपर अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो भी निकल आता है, और हमारे मार्जिन में से हमें 50-60-100 रुपये कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टेक्निक ने मुझे बहुत हेल्प किया है। लेट्स सी आगे मार्केट का ट्रेंड करता है। करंटली मार्केट अभी नीचे इस अभी ये कैंडल जो है ये पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक करता है कि नहीं देखते हैं हम। और इस ट्रेंडिंग लाइन के नीचे अभी ये जो ट्रेंडिंग लाइन सपोर्ट काम कर रहा था, इस ट्रेंडिंग लाइन का काम अभी रेजिस्टेंस की तरह हो गया है। सो दिस इज़ हाउ दिस ट्रेंड लाइंस वर्क। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हमें इसे कहते हैं। मार्केट ने इसका मूव कंफर्म कर दिया है। जो कैंडल्स थी रेड ग्रीन, अभी 2 रेड कैंडल्स होने के बाद में एक मोमेंटम मिल चुका है मार्केट को, एक अच्छे से डायरेक्शन मिल चुका है। जो बायसनेस हो रही थी बाइंग सेलिंग के बीच में वो क्लियर कट हो गई है। रेजिस्टेंस को सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया है। अगर इसके बाद भी रिवर्सल करता है मार्केट तो कोई फिक्र नहीं, हम एसएल को फर्दर थोड़ा ट्रेल करेंगे। प्रीवियस रेड कैंडल के हम ओपनिंग की तरफ हम हमारा एसएल को ट्रेल कर देते हैं। करंटली ट्रेलिंग के लिए हम एक रूलर यूज़ कर रहे हैं, जिसे गिनने के बाद हमें 50 पॉइंट्स मिल रहा है, लेकिन हम अभी स्लाइटली चेंजेस करते हैं और जो करंट कैंडल है उसी के ओपनिंग के पास हम अभी प्राइस को हमारे एसएल को ट्रेल करके हम थोड़ा सा अभी ड्रास्टिक मूव मिलने की वजह से इसी करंट
कैंडल के ओपनिंग के पास हमारा एसएल को ट्रेल कर देंगे। तो लेट्स सी रूलर पे क्या बताता है। और एसएल हम इसके 50% भी रख सकते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग चांस बिकॉज वो ट्रिगर भी करके हमें ट्रेड के बाहर निकाल कर नीचे की ओर बढ़ सकता है। तो हम एसएल के ओपनिंग कैंडल के ओपनिंग के पास ही एसएल प्लेस कर देंगे, मेकिंग सम चेंजेस। और एसएल हम अभी ट्रेल कर रहे हैं 225 के आसपास, या लेट्स से 222। तो बॉडी का अगर हम यहाँ पर रूल लगाते हैं तो कैंडल अगर डाउन साइड जाएगा इसके नीचे 50% तो भी हमें कुछ डर नहीं, और ऊपर साइड अगर जाता है तो एसएल तो 222 के आसपास है ही अपना। सो ये हैंगिंग मन दिख रहा है यहाँ पर। इस छोटे कैंडल को डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हैंगिंग मन जो है कंफर्मेशन देता है हमारे लिए कि ट्रेड जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकता है आगे फर्दर, और सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है जो 45,300 के पास है। और यस, यही कुछ हुआ है यहाँ पर दिख रहा है। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो कि प्रीमियम्स जो है ड्रास्टिकली बूस्ट आउट हुए हैं। सो लेट्स वेट एंड मेक सम चेंजेस टू द एसएल्स फर्दर। एसएल को हम आगे ट्रेल करना शुरू कर देंगे। अब एसएल जो हमने प्लेस किया है वो 310 के पास में हमने इसे प्लेस कर दिया है। लेफ़्ट साइड में आप इसे देख सकते हो, मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ यहाँ पर। एसएल अभी हम स्टबॉन्डली 310 के पास रख रहे हैं। अभी यहाँ देखें तो 45,300 के लेवल के पास में मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन बता सकता है अपसाइड की ओर। और एक ग्रीन कैंडल हमारा जो एसएल है हम ज़्यादा ट्रेल नहीं करना चाहते। 350 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है प्रीमियम का। हम ट्रेड के बाहर होके फिर हमें नीचे अगर मूव मिले तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ये हमें बहुत रिग्रेट करवाएगा। सो लेट्स से कि 310 पर रखते हैं, अगर ऊपर भी जाता है उसके तो 310 हम बुक कर लेंगे। और मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे जाते वक्त भी दिख सकता है बिकॉज इट्स जस्ट 1 PM करंटली। मार्केट ने कम से कम वक्त को या फिर इस करंट 45,300 के सपोर्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग करंटली। है जब हमारे कैलकुलेशंस हमें काम करवाते हैं तो हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, शिवरिंग बंद हो जाता है। और दिस इज़ द रीज़न व्हाट आई प्रिफर कैलकुलेटिंग, एंड जिसके वजह से हमारा एसएल और टारगेट काफ़ी क्लियरली डिटरमाइन हो जाता है पर्टिकुलरली। सो लेट्स सी 310 के नीचे अभी हम इसे एसएल को नहीं छेड़ेंगे बिकॉज दिस हैज़ बीन अ लिमिट ऑफ टारगेटिंग आवर प्रॉफिट्स। आगे अगर मार्केट इसे हिट करके भी जाता है तो वी मस्ट नॉट हैव एनी रिग्रेट्स बिकॉज हमने जो प्रीमियम प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किया है। और 310 इज़ ड्रास्टिक मूव। लगभग हमारा जो कैपिटल हमने इसमें लगाया है वो डबल हुआ है। 144 से 150 के आसपास अगर हम लेते हैं तो 310 इज़ समथिंग ऑफ आर कैपिटल। सो फर्दर प्राइस जो है एसएल हमारा 309 के पास है, प्राइस लगभग उसके आसपास है 3010। और यस, ये यहाँ पर इसने हिट कर दिया and we are out of the trade. No worries, this is the part, और 310 is something we have booked. ये आज का हम कहे तो हमने लो जो था उसे हमने अच्छे से बुक कर लिया। 40 पॉइंट्स और भी बुक कर सकते थे लेकिन वी आर नॉट इनटू द ग्रेड। 358 जो है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ने हाई लगाया था आज प्रीमियम्स के लिए। 310 इज़ गुड अमाउंट। -144 gets us to 166 approximately. So into 60 quantities, 50 is something I used to trade earlier, so 60 quantities with current lot calculations of bank nifty, so it's 60 into 166 giving us 9,960 approximately. ये होता है 10,000 rupees over 60 quantities. That's I hope you understood some of the points from this. I hope you understood some of the points from this video. Please give it a like and do subscribe and support to this channel so that I can bring you a lot much of things which are actually there to express. Have a great day and have a great trades ahead. Thank you so much.